वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में 150 प्रश्न जो मिशन 50 द्वारा आपको बीपीएससी 66वीं को देखते हुए दिया गया है, उनके द्वारा दिए गए हैं, उसमें अंतिम पार्ट जिसमें 121 से 150 प्रश्न आपके डिस्कशन इस भाग में, इस वीडियो में मिलेगा। 121 प्रश्न है, नाव ऑफ नेवर पम्पलेट किसने लिखा है? तो रहमत अली चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र थे, उन्होंने ही नाव एंड नेवर पम्पलेट नाव एंड नेवर पम्पलेट जो है लिखे, जिसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम कभी न एक था न एक रहेगा। तो रहमत चौधरी सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले थे। मोहम्मद इकबाल अलग पाकिस्तान देश के प्रतिपादक, सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादक किया। अब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। खाफी खां जो थे, ये औरंगजेब के शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 122 प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो सर्वोदय शब्द, जैसा कि आप जानते हैं, सबका उदय हो, यह शब्द जो है जयप्रकाश नारायण से भले ही जुड़ा हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने पहले ही कर दिया था और जयप्रकाश नारायण इस शब्द को आगे जो है अधिक सक्रिय रूप में जो है लोकप्रिय बनाया, आधार दिया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका विकास। 123 प्रश्न है, मराठा प्रशासन में किस में गलत कथन का चयन करना है? तो मराठा प्रशासन के बारे में दिया गया है मजुमदार या आमात्य प्रधानमंत्री, यह गलत है। मजुमदार या आमात्य जो होते थे वह वित्त विभाग के प्रधान, मराठा जो शिवाजी द्वारा अष्ट प्रधान उनके दरबार में थे, उसमें प्रधानमंत्री पेशवा को कहा जाता था, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य या मजुमदार जो होते थे वह वित्तीय विभाग के प्रधान, वित्तीय विभाग को देखते थे। सर ए नौबत सैनिक कार्य, दबीर या सुमंत विदेश मामला, और शास्त्री हिंदू न्याय शास्त्र के व्याख्या करने वाले, ये सभी जो है सही विकल्प है। पंडित राव भी कहा जाता था इनको। 124 है कि प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम बना। 1 अप्रैल 1937 को पूर्ण रूप से 1935 के एक्ट को लागू किया गया, जिसमें सबसे बड़ी विशेषता 1935 के अधिनियम की है कि राज्यों को स्वायत्तता दिया गया। राज्यों को प्रायः राष्ट्र सूची में सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जैसा आज हमें प्राप्त है। हालांकि जैसा कि जानते हैं कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, कांग्रेस ने बेहतर सफलता पाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों को पूछे हुए, कांग्रेस से पूछे हुए, ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो है प्रांतीय जो कांग्रेस मंत्रिमंडल थी उसने त्याग पत्र दे दिया। 125 प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास तो 1908 ईस्वी में किया गया। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को सेशन जज जो मुजफ्फरपुर के थे किंग्स जॉर्ज, इसको मारने के लिए जो है किंग्सफोर्ड इसको मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्रयास किया, और इस प्रयास में हम देखेंगे कि भूलवश इन दोनों ने पाल कैनेडी के गाड़ी पर जो है बम फेंका, जिसमें पाल कैनेडी श्रीमती पाल कैनेडी और उसकी पुत्री मारी गई। वकील पाल कैनेडी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखते थे, वे इसमें घायल हुए, जिसके विरोध में अंततः प्रफुल्ल चाकी पुलिस के दबाव में आकर आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया, जो भारत के सबसे कम उम्र में फांसी पर देने वाले व्यक्ति क्रांतिकारी है, फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी है। 126 प्रश्न है, बिहार में तुर्की सत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इब्न बख्तियार खिलजी भारत में तुर्की सत्ता के संस्थापक थे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में तुर्की सत्ता के संस्थापक जो है बख्तियार खिलजी है। भारत में मुस्लिम शासन के संस्थापक जो है मुहम्मद गोरी है। बख्तियार खिलजी
जो बिहार बंगाल पर विजय प्राप्त किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, संभवतः ये तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया। 127 प्रश्न है, बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। जैसा कि आपको बताएं कि बौद्ध वृक्ष जो है एक बार यह इसको नष्ट करने का प्रयास तिष्ठरक्षिता यानी कि अशोक की पत्नी ने की, क्योंकि अशोक जब बौद्ध वृक्ष से बहुत लगाव रखा तो ऐसा इनको लग रहा था कहीं ये भिक्षु न हो जाए। इस स्थिति में तिष्ठरक्षिता जो है वह बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया। दूसरे बार बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास बंगाल के गौड़ के शासक शशांक ने किया। और तीसरी बार बौद्ध शाखा जो है वह प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1880 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से बौद्ध वृक्ष की शाखा लाकर रोपा। जो आज बोध गया में महाबोधि वृक्ष है वह चतुर्थ शाखा का है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बौद्ध वृक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से लाकर यहाँ जो है रोपण करवाया है। 128 प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या 185 BC में उनके ही अमात्य और सेनापति द्वारा कर दिया गया और वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया। पुष्यमित्र शुंग ने इसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया। जैसा कि आप जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना जो है यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। जालौक कश्मीर क्षेत्र में मौर्य वंश के ही जो है परवर्ती शासक हैं, बाद के शासक थे। 100 जालौक के बारे में जो है राजतरंगिणी में मिलता है कि वे कश्मीर के शासक थे, ये मौर्य वंश के ही शासक थे। 129 है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो इसके विषय में अन्य बातें जो यहाँ दिया गया है कि सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ठगी प्रथा को समाप्ति किया, मैसूर और कुर्द के मध्य केचर का हड़पा, ये सभी प्रश्न सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1833 के चार्टर के द्वारा स्वतंत्र प्रभार के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए हैं, उनके बारे में जो भी आपको विकल्प दिया गया है, जैसा कि 1829 में सती प्रथा समाप्ति, शिशु बालिका 1831 में समाप्ति, 1835 ईस्वी में जो है ठगी प्रथा की समाप्ति और मैसूर और कुर्द चेकर को 1833 में मिलाना, ये सभी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित सही है। 130 प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी की आराधना में रचित विश्वामित्र द्वारा महामंत्र है जो हिंदू का सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी को समर्पित यह मंत्र है। सावित्री देवी प्राणदायी देवी के रूप में प्रसिद्ध रही जानी जाती है। 131 प्रश्न है, गंधार कला का संबंध किन कथनों पर असत्य है? विचार करना है को गंधार कला में जो है मूर्ति में आध्यात्मिक प्रभाव है, इस चीज़ को यह गलत है क्योंकि गंधार कला में आध्यात्मिक नहीं भौतिक प्रभाव अधिक देखा जाता है। इसमें बुद्ध के शरीर को अधिक इष्ट पुष्ट दिखाया गया है, उसके वेशभूषा, उनकी बाल घुंघरेले आदि जो है यूनान के देवता अपोलो से मिलता है। यहाँ सिलेटी पत्थरों का प्रयोग गंधार कला में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई, लेकिन बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम जो है वह मथुरा कला में बनाई गई। मथुरा कला स्वदेशी कला है, इसमें आध्यात्मिक प्रभाव अधिक देखते हैं, जबकि गंधार कला में जो कनिष्क के शासन काल से जुड़ा हुआ ये दोनों कला है, उस कला में जो है विदेशी प्रभाव अधिक देखने को मिलती है। उनकी बाहरी सज्जा धाजा पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन बुद्ध की बैठने की जो मुद्रा है और उनकी मुस्कान और प्रभाव मंडल निश्चित ही स्वदेशी प्रभाव को ही दर्शाता है। 132 प्रश्न है, सुमेलित करना है जिसमें 4 वंश है और उससे संबंधित बातें किया गया है। तो वकाटक वंश जो थे ये ब्राह्मण वंश थे और वकाटक वंश के संस्थापक जो है बिंदु शक्ति थे। द्वितीय कदम वंश भी ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। कदम वंश जिसकी जो है कदम वंश नवसारी जिसकी जो है राजधानी थी।
कुषाण वंश यूचू जाति से संबंधित कुषाण वंश मूलतः चीन के रहने वाले थे। 185 बीसी 165 बीसी में हुंगसी जनजाति ने इन्हें बाहर कर दिया, जिनकी 5 शाखा थी, जिसमें कुइंग शाखा सबसे महत्वपूर्ण बनी, जिसके नाम पर कुषाण वंश बना। ये यूची या तेचरियन जाति से संबंध रखते थे। हून जो है ये मध्य एशिया से आए थे। हून जो है ये मध्य एशिया से आए थे। ये बहुत ही जो है भयानक आक्रमण भारत में किया और गुप्त वंश के पतन का एक कारण हून आक्रमण भी माना जाता है। हालांकि हून आक्रमणकारियों को स्कंद गुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था। 133 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका का मेघवर्धन से इनका बेहतर संबंध था। श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका जो है धर्म प्रचार के लिए भेजा, जहां राजधर्म जो है बौद्ध धर्म राजधर्म हो गया। तो श्रीलंका पर अशोक का शासन साम्राज्य नहीं था, जबकि अफगानिस्तान में था। बिहार और कलिंग को 261 बीसी में कलिंग के युद्ध द्वारा जो है कलिंग राज यानी उड़ीसा को अशोक ने अपने राज में मिला लिया, क्योंकि वह एक शक्तिशाली राज था जो कमजोर राज्यों के लिए कमजोर उत्तराधिकारियों मौर्य वंश के कमजोर उत्तराधिकारियों के लिए खतरा बन सकता है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा जो है काफ़ी समृद्ध था, वहाँ खनिज संप्रदाय, वहाँ जंगल और हाथी आदि से भी परिपूर्ण था, दक्षिण जाने का भी मार्ग था। इस कारण कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय अशोक ने प्राप्त किया। यह घटना जो है 261 बीसी का है, जिसका 13वें बृहद शिलालेख में उल्लेख मिलता है। 134 प्रश्न है, वह मैचिंग करना है। 4 दर्शन है और उनसे संबंधित है। तो लोकायत दर्शन ये चावर्क दर्शन है। चावर्क इसके प्रवक्ता है। जैसा कि जानते हैं लोकायत दर्शन को भौतिकवादी दर्शन, उपभोक्तावादी दर्शन, पश्चातवादी दर्शन भी कहते हैं। इसमें खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कुछ नहीं बचता है, इस तरह के विचार चावर्क ने दिया। ये लोकायत दर्शन है। संख्य दर्शन कपिल द्वारा दिया गया, जिसमें पुरुष और प्रकृति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। योग दर्शन पतंजलि द्वारा प्रारंभ इसको प्रवक्ता थे। न्याय दर्शन गौतम मुनि द्वारा जो है शुरू किया गया दर्शन। प्राचीन भारत में 6 दर्शन को मान्यता प्राप्त दिया गया है। चावर्क दर्शन को मान्यता नहीं दिया गया है। 135 प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में राहुल संकीर्तियान किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। राहुल संकीर्तियान जो है ये बहुत बड़े साहित्यकार भी हुए हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये बौद्ध धर्म से काफ़ी जुड़े हुए थे। ये घुमंतर प्रवृत्ति के रहे हैं। ये श्रीलंका से तिब्बत तक की यात्रा किए और बौद्ध धर्म से संबंधित भारी सामग्री जो है इकट्ठा किए। 136 प्रश्न है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र में हुआ था। मोपला मुस्लिम की जो है एक जाति जो 1836 से ही केरल क्षेत्र में कई बार विद्रोह किया, लेकिन 1921 का विद्रोह बहुत शक्तिशाली विद्रोह था। सबसे दुर्भाग्य यह विद्रोह सांप्रदायिकता से जुड़ गया। ये किसान जो खेतिहर किसान थे, जो बटाईदार थे, वह मोपला मुस्लिम थे और जो जमीन थी जमींदार थे वह हिंदू थे। इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ शोषण के विरुद्ध में, लेकिन आगे चलकर ये सांप्रदायिकता का रंग में रंग गया। अली मुस्लियार जो थे मोपला विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। इसमें भारी मात्रा में व्यक्ति मारे गए। 137 है, असत्य युगम इंगित करना है। तो क्षेमेंद्र जो है समय मात्रक सही उनका है। बिलहन का नव संख चरित्र है। ये नव संख चरित्र जो बिलहन दिया गया है ये गलत है। बिलहन के द्वारा जो है विक्रमांत देव चरित्र पुस्तक लिखा गया है। हर्ष खंडन खाद पुस्तक लिखा है। हल जो है गथा सप्तशती पुस्तक लिखे। ये सभी विकल्प सही है। बिलहन विक्रमांत देव चरित्र पुस्तक के लेखक है। 138 है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया। इन पर राजद्रोह का चलाया गया कि आप राजभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं हैं। आप राजभक्त नहीं हैं, आप देशभक्त हैं। SN बनर्जी प्रारंभिक भारत के ICS बनने वाले अधिकारी में एक रहे।
जो इन पर यह आरोप लगाया गया कि आप देशभक्ति के प्रति हैं, राजभक्त नहीं है, इस आधार पर इन्हें हटा दिया गया। इससे पहले जैसा कि जानते हैं अरविंद घोष को घोड़ा अश्रोही कुशल नहीं होने के कारण हटा दिया। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ICS बनने वाले व्यक्ति थे। 139 प्रश्न है, भाषा शास्त्र के प्रथम ग्रंथ माना जाता है तो यस्यकृत निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम पुस्तक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेदांत वेदों के अंत को यानी उपनिषद को कहते हैं, जो 108 है, और वेदांग वेद का अंग है, वेद का अंग 6 है, जिसमें शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष जो है शामिल है। तो आप देखेंगे कि भाषा छात्र पर प्रथम पुस्तक यस्यकृत निरुक्त है। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित है। 140 है, नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को और मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने काफ़ी सशक्त रूप में अराजकता एनार्की डिसऑर्डर फैलाने का प्रयास किया। 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में उन्होंने मनाना प्रारंभ किया। और वहाँ SS सुहरावर्दी जो बंगाल के प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही अंग्रेज ने इसके लिए कोई बहुत पूर्ण कदम उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो है दंगा की लहर फैल गई, जिसमें बंगाल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और नोआखाली एक ऐसा जगह है जहाँ 6000 से अधिक व्यक्ति एक ही जगह सांप्रदायिकता का शिकार हुआ। गदर फिल्म जो दिखाया गया है, उस फिल्म में एक झलक है। वास्तविक गदर तो घटना जो है 1947-48 के बीच में भारत पाकिस्तान के बंटवारा और विभाजन के दौरान देखने को मिलेगा। यशपाल ने झूठा सत्य उपन्यास में भी इस चीज़ को बहुत ही विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। 141 प्रश्न है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन के जो आपको दिया गया है कि सही कथन का चयन करें, सबसे जो कथन है वह सब कथन सही कहा गया है कि सर्वाधिक मात्रा मुद्रा मोजोत्तर काल में मिली और सीसा, पोटीन, तांबा तथा चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के भी मिलते हैं। कुषाण काल में स्वर्ण के सिक्के सबसे शुद्ध सिक्के हैं, ये भी सही है। गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए, ये भी सही है। बुद्धकालीन आहत मुद्रों पर पेड़, मछली, सांड आदि चंद्राकार वस्तु का आकृति मिलती है, ये भी सही है। जैसा कि जानते हैं कि भारत में मुद्रा की शुरुआत संभवतः जो है गुप्त काल 6ठी शताब्दी से शुरू हुई, जिसे हर सिक्का कहा जाता था, जिसमें लेखन या राजा का चित्रण नहीं होता था। सर्वप्रथम भारत में जो है सोना का सिक्का इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया। 142 प्रश्न है, कौटिल्य अर्थात किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो जब इसका विकल्प ई है कि उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सभी विषयों पर जानकारी हमें मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी हमें राजनीतिक जीवन पर मिलती है। तो जब किसी एक को चुनना हो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जीवन पर जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन पर भी अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है। जे संहिता के नाम से महाभारत प्रसिद्ध है। शुरू में महाभारत में 8800 श्लोक था, तो इसे जे संहिता कहा गया। जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गया तो इसे भारत संहिता कहा गया। और जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया तो इसे महाभारत कहा गया। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा जो है काव्य है। 144 है, खजुराहो मंदिर का स्थापक किससे संबंधित है? तो चंदेल वंश से। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा था। नुनुक ने जो चंदेल वंश की स्थापना की, लेकिन आगे चलकर खजुराहो इसकी राजधानी बने। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें कंदरिया महादेव की मंदिर और चतुर्भुज विष्णु की मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ अश्लीलता का चित्रण जो है दीवारों पर मंदिर का किया गया, जिसके कारण ये बहुत ही विवादित रहा है। 145 है, तिरहुत में कन्नट राज की स्थापना किसने की? तो तिरहुत में नंददेव ने जो है 1097 में जो है तिरहुत में कन्नट वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी जो है सिमरावगढ़ थी। इस वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह थे, जो 1324 ईस्वी तक शासन किए। गंगदेव इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। 146 में बिहार में किसने सर्वप्रथम पंजी प्रथा का प्रारंभ किया? तो कन्नट वंश के शासक हरि
हरिदेव सिंह ने जो है पंजी प्रथा का प्रारंभ किया। पंजी प्रथा जो पंजियार द्वारा जो है आज भी ब्राह्मण समाज या विभिन्न जो है हिंदू समाज में जो है उल्लेखित करते हैं। 147 है किस चेर राजा ने जगदीशपुर में मेला का आयोजन किया? तो फूलचंद्र चेर राजा ने जगदीशपुर में जगदीशपुर में मेले का आयोजन प्रारंभ किया। 148 प्रश्न है चांदा और मुंडा जो चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हुए वह संबंधित है। तो आप देखेंगे शाहबाद में चेर शासकों द्वारा चंद्रेश्वरी और मुंडेश्वरी मंदिर बनाया गया। एक मुंडेश्वरी मंदिर जो है वह कैमूर जिला में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 149 प्रश्न है कि मुगल शासक में मुहत्सिब कौन था? तो मुगल शासक में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी थे। जैसा कि जानते हैं कि धर्म के आधार पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को 1659 ईस्वी में मृत्यु दंड देकर शासक अंतिम रूप से निर्विवाद रूप से बन पाया। तो इन्होंने दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलने का निर्णय लिया, यानी काफिरों के देश को जो है मुस्लिम देश में बदलने का निर्णय लिया। इसी संदर्भ में वे एक जिंदा पीर भी उनको कहा जाता था। उनको एक कट्टर मुसलमान थे। वे नियमित रूप से मुस्लिम कानून के सभी नियमों का पालन करने में विश्वास करते थे। वे जीवन में कभी शराब नहीं पिए। वे नियमित रूप से 5 बार जो है नमाज पढ़ते थे। तो उन्होंने मुस्लिम समाज में आचरण व्यवहार सभी शरीयत के अनुसार हो, पूरी तरह मुस्लिम कानून के अनुसार हो, इसके लिए लोक आचरण अधिकारी मुहत्सिब की नियुक्ति किया था। 150 प्रश्न है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इस पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था। तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां ने किया था मयूर सिंहासन का, जिसे करनाल के युद्ध में 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने विजय प्राप्त करके मयूर सिंहासन सहित करोड़ों की संपत्ति ले गई, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। तो मयूर सिंहासन पर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। धन्यवाद।